कर्क राशि। क्या आपको पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा है कि चीजें आपके हाथ में होकर भी आपके कंट्रोल में नहीं है? फैसले लेने में हिचकिचाहट, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, अचानक खर्चे और मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी? अगर हाँ, तो इसे हल्के में मत लीजिए। मार्च 2026 आपके लिए एक साधारण महीना नहीं है। यह महीना आपको गिराने नहीं आया है, लेकिन आपको परखने जरूर आया है। इस समय आपकी कुंडली के अष्टम भाव में 1, 2 नहीं बल्कि 4 ग्रह सक्रिय हैं। और जब अष्टम भाव जागता है तो जीवन में सतही नहीं, अंदरूनी बदलाव शुरू होते हैं। यह वह समय होता है जब इंसान को अपने ही निर्णयों, अपने ही स्वभाव और अपने ही धैर्य का सामना करना पड़ता है। क्या इस महीने रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं? क्या करियर में अचानक असंतोष या पॉलिटिक्स सामने आ सकती है? क्या सेहत को लेकर छोटी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है? या फिर क्या यही महीना आपके लिए आने वाले बड़े बदलाव की नींव रख रहा है? सच ये है कर्क राशि, मार्च 2026 में जल्दबाजी आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकती है और धैर्य आपका सबसे बड़ा हथियार। आप स्वभाव से भावुक हैं, संवेदनशील हैं और कई बार ओवरथिंक भी करते हैं। लेकिन इस महीने ग्रह आपको भावनाओं से नहीं, संतुलन से काम लेने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि छोटी सी गलत प्रतिक्रिया बड़ा परिणाम दे सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है। यह महीना आपको तोड़ेगा नहीं, आपको मजबूत बनाएगा अगर आपने खुद को संभाल लिया तो। आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, स्वास्थ्य में किन चीजों का ध्यान रखना है, पढ़ाई और एकाग्रता क्यों डगमगा सकती है, लव लाइफ में किस बात पर विवाद हो सकता है, शादीशुदा जीवन में क्या सुधार दिख रहा है, करियर और नौकरी में कौन सी तारीख के बाद बदलाव आएगा, और सबसे जरूरी कौन से उपाय आपको इस महीने सुरक्षित और स्थिर रखेंगे। तो कर्क राशि, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई बार एक सही समय पर मिली सही जानकारी पूरे महीने की दिशा बदल देती है। दोस्तों नमस्कार। कहते हैं जब समय प्रतिकूल होता है तो समझदार से समझदार व्यक्ति भी उलझन में पड़ जाता है। फैसले गड़बड़ा जाते हैं, मन अस्थिर हो जाता है और छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका समय बुरा होता है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है ज्योतिष धर्म चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के लिए मार्च 2026 का विस्तृत मासिक राशिफल। यह विश्लेषण आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। मैं इस पूरे महीने के हर महत्वपूर्ण पहलू को सरल और सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। स्वास्थ्य, पढ़ाई, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, करियर, बिजनेस, भाग्य। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी आप इस वीडियो को मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रह स्थिति मार्च 2026 में क्या खास है? सबसे पहले ग्रहों की स्थिति समझ लेते हैं, क्योंकि पूरी कहानी वहीं से शुरू होती है। आपके द्वितीय भाव 2 एनडी हाउस में केतु, अष्टम भाव 8th हाउस में राहु, मंगल, सूर्य और बुध, नवम भाव 9th हाउस में शनि और शुक्र, द्वादश भाव 12th हाउस में बृहस्पति। अब आपको ये सब तकनीकी लग सकता है, लेकिन मैं इसे आसान भाषा में समझाऊंगा। अष्टम भाव में 4 ग्रहों का होना, खासकर मंगल और राहु का साथ, इस महीने को थोड़ा संवेदनशील बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब बुरा होगा, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी रहेगी। स्वास्थ्य, सबसे पहले सेहत।
मार्च 2026 में कर्क राशि वालों को अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। एक पेट और पाचन से जुड़ी समस्या। अष्टम भाव में मंगल और राहु का साथ और द्वादश भाव में बृहस्पति, ये संयोजन बता रहा है कि एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, अपच, लीवर से जुड़ी हल्की दिक्कत, फैट बढ़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं, मीठा ज्यादा लेते हैं, देर रात तक जागते हैं, तो समस्या बढ़ सकती है। 2 शुगर और वजन। बृहस्पति फैट और शुगर का कारक है। इस महीने शुगर कंट्रोल रखें। वेट गेन पर ध्यान दें। सुबह वॉक या योग शुरू करें। बहुत बड़ी बीमारी का योग नहीं है, लेकिन लापरवाही नुकसान दे सकती है। 3 मानसिक तनाव। अष्टम भाव का प्रभाव आपको बेवजह की चिंता दे सकता है। काम कम होगा, लेकिन स्ट्रेस ज्यादा महसूस होगा। इसलिए मेडिटेशन या प्राणायाम आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। शिक्षा और विद्यार्थी जीवन। पंचम भाव पढ़ाई और एकाग्रता का होता है। इस महीने पंचमेश मंगल अष्टम भाव में राहु के साथ है। इसका सीधा अर्थ है मन भटकेगा, पढ़ाई में फोकस कम रहेगा, सोशल मीडिया या बेवजह की चीजों में समय जाएगा। अगर आपका एग्जाम मार्च में है, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करें? रोजाना एक फिक्स टाइम टेबल बनाएं। सुबह पढ़ाई करने की कोशिश करें। मोबाइल से दूरी रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर मेहनत करेंगे तो परिणाम मिलेंगे, लेकिन बिना अनुशासन के नुकसान हो सकता है। लव लाइफ, रिश्तों में सावधानी। पंचम भाव प्रेम संबंध का भी होता है। मंगल और राहु का प्रभाव रिश्तों में थोड़ा उग्रता ला सकता है। क्या हो सकता है? छोटी बात पर बहस, पार्टनर का डोमिनेटिंग व्यवहार, गलतफहमियां, ईगो क्लैश। कर्क राशि वाले स्वभाव से संवेदनशील और मूडी होते हैं। इस महीने आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। ध्यान रखने वाली बातें। तुरंत रिएक्ट न करें। छोटी बात को बड़ा न बनाएं। ईगो को बीच में न लाएं। पार्टनर को स्पेस दें। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो रिश्ता सुरक्षित रहेगा, वरना छोटी बात से दूरी बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन। यहां अच्छी खबर है। सप्तमें शनि नवम भाव में शुक्र के साथ बैठे हैं। यह योग वैवाहिक जीवन के लिए सकारात्मक है। क्या अच्छा रहेगा? जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। उनके करियर में सुधार हो सकता है। घर का माहौल संतुलित रहेगा। बस ध्यान रखें, आपकी वाणी से समस्या न बने। द्वितीय भाव में केतु और सूर्य मंगल का प्रभाव आपकी बातों को थोड़ा कठोर बना सकता है। बोलने से पहले सोचें। करियर थोड़ा धैर्य जरूरी। दशम भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में है। इसका मतलब काम से संतुष्टि कम। ऑफिस पॉलिटिक्स। अंदर ही अंदर असंतोष। बिना कारण स्ट्रेस। नौकरी वालों के लिए 15 मार्च के बाद थोड़ा सुधार दिखेगा। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो 60 से 70% संभावना बनती है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता के लिए अप्रैल और मई बेहतर रहेंगे। क्या न करें? जल्दबाजी में नौकरी छोड़ना, बॉस से बहस, गुस्से में निर्णय। यह महीना धैर्य का है, आक्रामकता का नहीं। बिजनेस 60 से 70% ठीक रहेगा। जिन क्षेत्रों में अच्छा रहेगा: कपड़ा, मशीनरी, लोहा, फोटोग्राफी बटा वीडियोग्राफी, पेट्रोलियम।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जिन क्षेत्रों में औसत रहेगा। मेडिकल, होटल, टेक फील्ड, मार्केटिंग, एजेंसी कार्य। बड़ा निवेश टालें, छोटे सुधार और प्लानिंग करें। भाग्य धीरे धीरे सुधार। 11 मार्च के बाद बृहस्पति मार्गी होंगे। इससे खर्चों में थोड़ा कंट्रोल। रुके काम धीरे आगे बढ़ेंगे। मानसिक स्पष्टता आएगी। लेकिन पूरा भाग्य चमकेगा मई के बाद। इसलिए अभी बड़े निर्णय रोक कर रखें। इस महीने की सावधानियां। गुस्से में फैसला न लें। खाने पीने पर नियंत्रण रखें। पार्टनर से बहस न करें। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। जल्दबाजी से बचें। उपाय बहुत जरूरी। इस महीने उपाय करना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अष्टम भाव में 4 ग्रह हैं। एक मंगल बीज मंत्र। ओम क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः। रोज 108 बार जप करें। 2 हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार जरूर पढ़ें। 3 सूर्य को जल। रोज सुबह उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। 4 बुध बीज मंत्र। ओम ब्राम ब्री ब्रौं सह बुधाय नमः। 5 ओम नमः शिवाय। रोज सुबह 108 बार। कुल मिलाकर मार्च 2026 कैसा रहेगा? स्वास्थ्य सावधानी। पढ़ाई फोकस जरूरी। प्रेम संयम जरूरी। विवाह अच्छा। करियर धैर्य रखें। बिजनेस औसत से अच्छा। भाग्य धीरे सुधार। यह महीना आपको सिखाएगा धैर्य, संतुलन और नियंत्रण। अगर आप जल्दबाजी से बच गए, गुस्से को कंट्रोल कर लिया और खानपान पर ध्यान रखा, तो यह महीना बिना बड़े नुकसान के निकल जाएगा। और याद रखिए, अप्रैल और मई आपके लिए ज्यादा बेहतर समय लेकर आ रहे हैं। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और सही समय का इंतजार कीजिए। हर हर महादेव। तो कर्क राशि। अब जब हमने मार्च 2026 का पूरा विश्लेषण कर लिया है, तो आइए इस महीने की असली सीख को समझते हैं। यह महीना आपके जीवन में तूफान बनकर नहीं आ रहा, लेकिन यह आपको भीतर से मजबूत बनाने जरूर आ रहा है। कभी कभी जीवन में ऐसे समय आते हैं जब बाहर सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। यही मार्च 2026 है। यह महीना आपको सिखाएगा कि हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार रुकना, देखना और समझना ही सबसे बड़ा निर्णय होता है। अष्टम भाव की सक्रियता आपको डराने के लिए नहीं है। यह भाव परिवर्तन का है, गहराई का है, सच्चाई का है। यह आपको आपके ही स्वभाव का आईना दिखाएगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो उलझन बढ़ेगी। अगर आप धैर्य रखेंगे तो स्पष्टता बढ़ेगी। 11 मार्च के बाद धीरे धीरे चीजें सुधरनी शुरू होंगी। खर्चों पर नियंत्रण आएगा। मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। लेकिन पूरा भाग्य चमकेगा मई के बाद। इसलिए अगर अभी चीजें 100% आपके अनुसार नहीं चल रही, तो निराश मत होइए। हर चीज का समय होता है। कर्क राशि, आप चंद्रमा की राशि हैं। आपका मन आपका सबसे बड़ा बल भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर मन स्थिर है तो आप अजेय हैं। अगर मन विचलित है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। इस महीने खुद को संभालना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात, उपाय। उपाय सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं होते, ये आपके मन को स्थिर करने का माध्यम होते हैं। जब आप मंत्र जप करते हैं, जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो असल में आप अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित कर रहे होते हैं। मंगल का बीज मंत्र, सूर्य को जल
और ओम नमः शिवाय का जाप। ये 3 चीजें आपको इस महीने मानसिक और ऊर्जात्मक सुरक्षा देंगी। और सबसे बड़ा उपाय, अपनी वाणी पर नियंत्रण, अपनी जल्दबाजी पर नियंत्रण, अपनी भावनाओं पर संतुलन। अगर आपने यह कर लिया तो मार्च 2026 आपके लिए नुकसान का महीना नहीं बल्कि तैयारी का महीना साबित होगा। याद रखिए, हर कठिन समय हमें अगले बड़े अवसर के लिए तैयार करता है और मुझे साफ दिख रहा है कि आने वाले महीनों में आपके लिए बेहतर समय खड़ा है। बस अभी थोड़ा संयम, थोड़ा धैर्य और थोड़ी समझदारी। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जो कर्क राशि के हैं। हो सकता है यह जानकारी उनके जीवन में सही समय पर सही दिशा दे दे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, संतुलित रहिए और याद रखिए, समय बदलता है और जब समय बदलता है तो परिस्थिति भी बदलती है। हर हर महादेव।